अरे भाई, ये नाजो की सास मुझे बार बार फोन क्यों कर रही है? क्या मुसीबत है? ये क्या है? हाँ, फरमाए। वालेकुम सलाम। किस कदर बद इखलाक औरत है। सलाम करना तो दूर की बात, सलाम करने का मौका भी नहीं दिया। जी फौजिया बहन, कैसी हैं आप? ठीक ही होंगी। किस लिए फोन किया आपने? वो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने नाजो के पास उसके किसी कज़न को भेजा था काम के लिए? क्यों, क्या हुआ? नाजो के बयान के मुताबिक उसके चचा का बेटा आया था शादी का गिफ्ट देने। हाँ, वो बारी गया होगा उसका चचा का बेटा। मुझसे कह के गया था उसकी शादी का तोहफा लेके। क्यों, अब आपको इस बात पे भी एतराज है कि वो क्यों आया था? देखिए फौजिया बहन, आप भी हमारी तरह इज्जतदार लोग हैं। आप भी जानती होंगी कि इज्जतदार फैमिलीज के कुछ असूल होते हैं। अरे भाई, सीधे मुद्दे पे आए बीबी। ये फजूल लेक्चरबाजी बंद करें आप। कहना क्या चाह रही हैं आप? ठीक है, तो फिर मैं सीधे सीधे कह देती हूँ, मुझे नाजो की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ना, आपको कभी नाजो की कोई बात पसंद आई है जो ये पसंद आएगी? नाजो घर पे अकेली थी। उसे ना सिर्फ अपने कज़न को बुलाया बल्कि कुछ देर बैठ के बातें भी की उसके साथ। अगर उसकी फैमिली साथ होती तो मुझे फौजिया बहन, आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, हम वतन गोश हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज उसके भाई आने पे आपको इतना एतराज है, कल को उसका बाप अकेला आएगा तो कितना एतराज होगा आपको, है ना? प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मेरे पास मोहल्ले वाली आती रहती हैं, अगर किसी और ने देख लिया होता तो? अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत शर्मिंदा कर लिया आपने, अभी मुझे बहुत सारा काम है। किस कदर बदतमीज लोग हैं। मनु से बारी गया क्यों? अभी इसको फोन करती हूँ, पूछती हूँ उससे क्या क्यों। तो नाज़रीन, मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक नया वीलॉग और उसकी तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। और जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा आपको बता दूंगा। और ये लाइव होने से पहले मैं आपके लिए ताई जी, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाजो के घर जाने की? बताओ। ताई जी, मैं नहीं गया नाजो के घर। मुझे तो एड्रेस तक मालूम नहीं उसके घर का। झूठ ना बोलो, तुम नहीं गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं गया। और ताई जी, आप जानती है ना, जब से ताई जी की तबीयत खराब है मैं कम ही आता जाता हूँ। और अगर जाना होता तो आपको बताता, पूछता आपसे, बल्कि आपको लेकर जाता साथ उसके घर। पक्का तुम नहीं गए थे? नहीं ताई, बोले तो कसम उठा लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पागल हो गई बुढ़िया। अगर बारी नाजो के घर नहीं गया था तो फिर ये कौन गया था? मैं उसकी सास को फोन करके पूछती हूँ, कहीं नाजो ने सुहेब को तो नहीं बुलाया? अगर इसने ये किया होगा ना, मैं उसके टांग पे टांग रख के चीर दूंगी इस लड़की की। जी फौजी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन। सॉरी, जिस वक्त आपने अभी मुझे फ़ोन किया था ना, तो मैं बहुत पैनिक में थी, बस कुछ परेशानी चल रही थी बहन। अब मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, अब फुर्सत मिलेगी तो। फौजी बहन, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर कोई मोहल्ले वाली देखती तो क्या सोचती कि अकेली बहू किस मर्द के साथ बैठी है? हो सकता है नाजो ने कोई मैकेनिक वगैरह बुलाया हो, है ना? अगर मैकेनिक था तो ये तो और भी बुरी बात है। प्लीज आप उसे समझाइएगा। अच्छा, जरा साजिदा बहन, उसका
होलिया तो बताएं कि क्या था होलिया? साफ रंगत का सेहतमंद सा नौजवान था। और आंखें उसकी हरी हरी सी थी। हाँ जी जी जी। जी 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 बहन, यही मेरा भतीजा है बारी। दरअसल उसकी कोई बहन नहीं है ना, तो उसने नाजो को बोली बहन बनाया हुआ है। अच्छा। अब बस बहन आप टेंशन ना लें, मैं अब नाजो को ऐसा मना करूंगी कि वो जरूरत ही नहीं करेगी घर में किसी को बुलाने की। ठीक है? अच्छा, अल्लाह हाफिज। नाजुक की तो खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं अपने से। अब्बू, अरे परी बेटा, आओ 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 बैठो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अरे भाई, यानी हमारे घर में दो दो चांद आ गए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसी तबीयत है अब्बू? अरे बेटा, तबीयत का क्या, बात असल में यह है कि ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप के दिल की ठंडक होती है। अब आप दोनों आ गए, आप देखिएगा मैं बिल्कुल एकदम सेहतमंद हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये इस वक्त यानी रात को कैसे आ गए आप? बस वो मौसम बदल रहा है तो तायजन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम खांसी तो मैं दवाई लेने निकल रहा था, ये मोहतरमा पीछे पड़ गई, मैं भी जाऊंगी आपसे मिलने। अरे बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, ये तो गनीमत जानो कि मुझे बीमारी में छोड़ के चली गई। ये कभी भी ऐसा नहीं करती, आप सोच ही नहीं सकते ये छोड़ के चली जाएगी मुझे। जी ऐसा ही है। अच्छा परी, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, तुम मिल लो फटाफट, फिर मैं आके हॉर्न दूंगा, बाहर आ जाना, ठीक है? जी अच्छा। खुदा हाफिज अंकल, ख्याल रखें।